नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना। मिशन 2022 में आज हम चर्चा करेंगे नीति आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर। हम आज उस पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हेल्थ के मामले में उत्तर प्रदेश का नीचे पायदान पर है। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुर्सीबीरों और हुक्मरानों को मुसीबत में डाल दिया है। दरअसल आयोग के हेल्थ इंडेक्स में सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश सबसे नीचे स्थान पर बताया गया है। यह रिपोर्ट इसलिए भी चर्चा में है कि कोरोना संक्रमण काल में भाजपा और उसकी सरकार के मंत्री बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने में अपनी पीठें थपथपा रहे थे। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स ने उत्तर प्रदेश को देश के सभी राज्यों में सबसे नीचे जगह देकर दिखा दिया है कि राज्य के चौतरफा विकास के दावों में कितनी सच्चाई है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि इंडेक्स में केरल एक बार फिर से अव्वल आया है। केरल के बाद तमिलनाडु दूसरे नंबर पर और तेलंगाना तीसरे नंबर पर है, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश नीचे से तीसरे नंबर पर है। ये बात गौर करने लायक है कि खुद केंद्र सरकार की संस्था द्वारा जारी इस इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन के लिए टॉप करने वाली तीनों राज्य गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, जबकि सबसे निचले पायदान में मौजूद तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकारें हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच आई यह रिपोर्ट जल्द ही सियासी आरोप प्रत्यारोप की वजह बन जाए तो हैरानी नहीं होगी। आइए हम इसी मसले पर चर्चा करते हैं। इसके लिए हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गगन चतुर्वेदी जी हैं, जो अपने सरकार का बचाव बेहद संजीदगी से करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नकी रजा साहब हैं। नकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। शहजाद अब्बास साहब हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अपने विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाते हैं, अपना आरोप प्रत्यारोप करते हैं, बखूबी से अपना बचाव करते हैं और सरकार पर प्रहार करते हैं। हम सबसे पहले गगन चतुर्वेदी साहब आपके पास जाऊंगा मैं। गगन जी सर, जिस तरह नीति आयोग की रिपोर्ट है और उसमें स्वास्थ्य सेवाएं देने में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे पायदान पर है, जबकि सर संक्रमण काल में आप लोग खुद अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन सर जो रिपोर्ट है, जो केंद्र सरकार से इसके नेतृत्व में काम करने वाला नीति आयोग है, उसने ये रिपोर्ट दी है। सर क्या कहेंगे आप सर? गगन चतुर्वेदी जी, गगन चतुर्वेदी साहब, चलिए गगन जी शायद अभी जुड़े नहीं हैं। मैं नकी राजा साहब आपको सब गगन जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 जी। गगन जी, मेरा सवाल सुना आपने? जी, सवाल सुन लिया जी, आप जवाब दीजिए सर। उत्तर प्रदेश की स्थिति जो नीति आयोग ने दी है वो हम लोग देख रहे हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी इसको सरकार जो है संज्ञान में ले रही है जी, और कहीं न कहीं जो चूक हो रही है उसमें हम लोग सभी लोग मिलकर समाधान भी खोज रहे हैं जी। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसे आ गई, क्या कारण रहा, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर देने में हम लोग पूरा सहयोग करते रहे, कहां पर क्या हुआ, इसमें हम लोग ध्यान दे रहे हैं और पूर्ण रूपेण इसका निदान करके हम लोग इंडेक्स में आगे ऊपर आएंगे। सर, आप जब कोरोना संक्रमण काल था, आप लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आवाज लगा रहे थे, हमने बेहतर कर दिया, हमने बेहतर कर दिया। काफी आपको शाबाशी भी मिली। आपने कहा कि हमको हाई कोर्ट ने कहा, शाबाशी दी हमको, कई संस्थानों ने हमारी पीठ थपथपाई। लेकिन जो आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें तो कहीं ये साबित नहीं हुआ सर। आपकी बात बिल्कुल हवा निकल गई सर। नहीं, हम लोग इसको आयोग की रिपोर्ट को हम लोगों ने देखा है जी, हम लोग अनूप जी देख रहे हैं, इसका समाधान भी खोज रहे हैं, इस समस्या का निदान भी देख रहे हैं, निदान होना चाहिए। हम लोग स्वास्थ्य पर बहुत अब जागरूक और ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। शहजाद अब्बास साहब, नकीर के पास बाद में जाऊंगा। शहजाद साहब, सर आयोग की जो रिपोर्ट है वो निश्चित तौर पे आप बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन सर आपके विपक्षी दल भी हैं, वो भी आपके शासनकाल की आंकड़े लेकर बैठे हैं। उनका ये कहना है कि अखिलेश सरकार जब थी तब हालात बहुत ही बदतर थे, उससे बेहतर ढंग से लेके लाए हैं अभी इस सरकार में। देखिए, इनके झूठ का तो कोई इलाज कहीं पे है ही नहीं और उसकी दवा ही नहीं बनी है। जैसे कैंसर की कोई दवा नहीं बन पाई है अभी तक, वैसे इनके झूठ बनी नहीं है। झूठ ये बहुत अच्छा बोलते हैं। आप देखिए, तो जिन सांसों के लिए जो है ऑक्सीजन जरूरी होता है, वो ऑक्सीजन लोगों को मिला नहीं और
है वो लोगों की जानें चली गई। ये तो जीवन के लिए भारतीय जनता पार्टी शहजाद साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। शहजाद साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चलिए नकी साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। नकी साहब जो ये आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर आपको इसलिए नहीं कुछ कहा जा सकता क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों से मानचित्र में नहीं है है ना, तो ऐसे में लेकिन सर विपक्ष के दल के लोग जो हैं या सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने यानी कांग्रेस ने बरसों उत्तर प्रदेश में शासन की सरकार चलाई है। आपने तब उस अगर ध्यान दिया होता, मूलभूत सुविधाओं का तब ध्यान दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जमाया होता तो कम से कम आज एक मिनट मेरी बात पूरी होगी। नकी साहब मेरी बात सुन लीजिए, सवाल पहले उन्हें बाद में जवाब दिए। अगर आपने बेहतर काम तब किया होता तो कम से कम आप मौजूदा सरकारों को, पिछली सरकार को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इन्हें तो शुरू से ही गिनती गिनने पड़ रही है, स्टार्टिंग से ही काम करना पड़ रहा है। देखिए सर, सबसे पहले मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे जो कह रहे थे कि मैं इसको देखूंगा कि कहाँ पर चूक हुई है। अरे तो सर मैं आपको बता दूं कि 4.5 सालों से सिर्फ चूक ही हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जिस कोरोना काल की बात की जा रही है उस कोरोना काल में इन्होंने आपदा में अफसर ढूंढा। सबसे पहले इन्होंने उसमें घोटाले करे, लोगों को ऑक्सीजन देना तो दूर, उनके परिवार वालों को लाठियों से मार रहे थे, उनको अरेस्ट कर रहे थे। बैकुंठ धाम में जिन लोगों की मृत्यु हो रही थी वहां पर लकड़ी तक की व्यवस्था नहीं थी। सर गंगा में बहाने नहीं दे रहे थे, ना दफनाने दे रहे थे। और उसके बाद इन लोगों ने प्रयागराज में सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हुई थी, जिस तरीके से उनके कफन खींचे गए हैं ना, तो ये जनता ने देखा है। बहुत ही क्रूरता की गई है सर यहाँ उत्तर प्रदेश। हम लोग तो सर गली मोहल्ले में घुस के यार उन लोगों को लेके आ रहे थे जो बेचारे जो है मर गए थे, उनको कोई निकालने वाला नहीं था। उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर हर समुदाय का आदमी कर रहा था। वहाँ पर जाति और धर्म नहीं देखा जा रहा था कि वो किस जाति और धर्म का मरा है। वहाँ पर मुस्लिम भाइयों ने जाकर उनका अंतिम संस्कार किया, और जहाँ पर मुस्लिम भाई नहीं थे वहाँ पर हिंदू भाइयों ने उन लोगों को निकलवा करके दफनाया है। यहाँ मिसाल कायम की है। राजा साहब वो बात ठीक है राजा साहब में लगा रही थी। ठीक है राजा साहब, राजा साहब नकी साहब मेरा जो मूल सवाल था वो उसका जवाब दीजिए सर। मैंने ये कहा आपने बरसों उत्तर प्रदेश की सियासत मतलब सत्ता चलाई है। आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस की सरकार रही तो उसी सरकार में जो संस्थान बनाए गए थे आज कोरोना काल में उन्हीं का ही फायदा मिला है। और ये जो फ्री बांटने वाले टीके की बात कर रहे हैं तो वो टीका भी कांग्रेस के संस्थानों में बना है सर। ये भूल जा रहे हैं। ये 7 सालों में उत्तर प्रदेश में 4.5 सालों में इन लोगों ने लूट लिया। जो कांग्रेस ने संस्थान बनाए थे उनको आज बेचे डाले। आपने एक नई बात कर दी, कांग्रेस के संस्थान में टीके बने, नई बात कर दी। मैं गगन चतुर्वेदी से जवाब लूंगा, लेकिन शहजाद साहब हमसे जुड़ गए। शहजाद साहब आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप अपनी बात पूरी करिए सर। आपको के लिए शहजाद साहब आप शायद नेटवर्क में नहीं है, आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही है। आप नेटवर्क में आ जाइए, आप जवाब दो। मैं गगन जी से जवाब लेता हूँ। गगन जी आपने नकी राजा साहब की बात सुनी हुई, राजा साहब की क्या कहेंगे आप? नकवी साहब को बड़ा संजीदगी से जवाब देना चाहता हूँ। ये कांग्रेस के संस्थान बताते हैं और हम लोग राष्ट्र की संस्थान बताते हैं, हम राष्ट्र की धरोहर बताते हैं। जी जी। इनका फर्क इतना है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने पूर्व में जो सब लोगों ने लूटा है, 0 से -डिग्री में टेम्परेचर चल रहा था। आज उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था, हम लोग पूर्ण रूप में आप ये तो कह नहीं सकते कि हम एक दिन में कोई इलाज कर देंगे। वो कह रहे कैंसर का इलाज, हम कह रहे कैंसर के इलाज के लिए मैं दवाई ढूंढने का काम कर रहा हूँ। नकी साहब पहले बात सुन लीजिए। नकी साहब
नकीर रजा साहब, आप पहले बात सुन लीजिए, फिर आपकी बारी आएगी, जवाब ले लेंगे। नहीं सर, ये गलत बात कर ठीक है, जब आप बारी आए तब कर लीजिए। अरे सर, आपकी जब बारी आएगी तब बात कर लीजिएगा। कांग्रेस कह रही है आज बैठ करके चैनल के ऊपर बातें कर रहे हैं। नकीर साहब को आपने संस्थान देने का काम किया, कौन कौन से संस्थान आपने देने का काम किया? अरे हमारा राष्ट्र है, हमारी राष्ट्रीय धरोहर है की बात आप करते हैं, कांग्रेस ने बनाया है। आप लोग ये कहिए ये देश की संस्था, ये देश के उसी संस्थानों को, राष्ट्रीय धरोहर को आप लोग बेच रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है, आप लोग बेचे डाल रहे हैं सारे संस्थान। नकीर साहब, मेरा एक आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है, अपनी बारी बारी से आप अपनी बात रखिए। पहले सवाल जो है आपने किया उसका वो जवाब दे रहे हैं। ऐसी कोई बात आपको लगती जवाब, तो आपकी बारी आए तो आप फिर आप उसमें बोलिए। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, मेहमान बोलते हैं, तीनों मेहमान, तो बात हमारे श्रोता नहीं समझ पाते हैं। हम क्या आप कहना चाहते हैं, ये बात स्पष्ट होना चाहिए ना। गगन जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं जवाब लूंगा इनसे। तो दूसरी बात नकवी साहब, मैं आपसे निवेदन करके कहना चाहता हूं कि आपने ये कांग्रेस कांग्रेस करके उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में शून्य की ओर चले गए। अब कहां पहुंच गए आप अपनी चिंता करिए, हम देश की चिंता कर रहे हैं। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि नहीं, इसलिए आप देश की चिंता करिए, हम लोग देश के लिए काम करते हैं। गगन जी, बहुत बढ़िया चिंता करें, लेकिन एक आपको और ध्यान दिला दूं, अभी नीति आयोग ने कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट दी थी जिसमें गरीबी के मामले में उत्तर प्रदेश नीचे से तीसरे नंबर पे है। सर, आप कह रहे हैं कि आप बेहतर काम किया, अगर सब कुछ अच्छा किया, आप चलिए इंडेक्स का मामले आप देख रहे हैं, तो गरीबी के मामले में तो आप बहुत दावे कर रहे हैं कि हमने ये विकास का काम किया। स्वास्थ्य के मामले में, चाहे गरीबी के मामले में जी, पहले तो उत्तर प्रदेश कहीं था ही नहीं, स्थिति बहुत खराब थी। आज सुधार की और हम लोग दौड़ रहे, आज संस्थाओं को बना रहे, आज हाईवेज बना रहे, आज मेडिकल कॉलेज बना रहे, आज हम लोग काम कर रहे हैं। नकीर साहब, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई रहनुमा है ही नहीं। अब चुनाव आ गया है तो नेता दिखाई देने लगे हैं। पहले तो कांग्रेस के नेताओं को न तो जनता की चिंता थी, न प्रदेश की चिंता थी। अब चुनाव में आप आ गए हो, तो अब आपका तो कोई वजूद ही नहीं है, आप कहाँ लड़ाई में ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी, लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं का नारा दे के प्रियंका गांधी जी ने दिखा दिया है कि महिला सशक्तिकरण की ये लोग बात करते थे। और हमारे नेता को देखना हो तो उत्तर प्रदेश की गली मोहल्लों सड़कों पे निकल के एसी रूम से बाहर आए पहले, उसके बाद उनको मेरे नेता सड़क पे संघर्ष करते दिखेंगे। लखीमपुर में जिस तरीके से एक बहन के साथ अत्याचार किया गया, उसका रेप किया गया, उसको मार दिया गया, उसकी लड़ाई पूरी रात प्रियंका गांधी जी ने सड़क पर लड़ी है। बारिश हो रही थी सर, हम लोग साथ में थे, गली मोहल्लों में जा रहे थे, गलियारों में भीगते हुए। उसके बाद 9 महीने ने क्या सर किया? ऐसी और भी घटनाएं पहले भी हुआ करती थी, तब तो नहीं देखी जनता पार्टी के लोग। यही तो कहना है सर, उनका यही कहना, भाजपा के नेताओं का कहना। मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा, एक सभा चल रही थी, उन्होंने कहा कि अब चुनाव आ गए हैं इसलिए दिख रहे हैं, पहले तो कोई दिखना ही नहीं था सर कांग्रेस में। सर हमेशा हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जहां अत्याचार होता है वहां पहुंचते हैं, आप ही लोग मीडिया में दिखाते हैं। जी जी, आप खुद बताइए सर, कब से कहां नहीं गए प्रियंका गांधी? मतलब दिल्ली से जब कोई नेता आते हैं, क्या कर रहे हैं? यानी दिल्ली से कोई नेता आते हैं नकी साहब, तभी आपके कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता उत्तर प्रदेश के दिखाई देने लगते हैं। अगर वो नेता नहीं आते तो आप नहीं जाते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय लल्लू जी, अजय कुमार लल्लू जी, 28 दिन तक इसी कोरोना काल में इन लोगों ने उनको जेल में बंद कर दिया। यहाँ जो प्रोटेस्ट होता है लखनऊ की सड़कों पर, तुरंत 151 के तहत ये जेल में डाल देते हैं सर जी। 151 में मुचलके थे, जिसकी रिहाई हो जाती थी उसको 28 दिन जेल में डाल रहे हैं ये जी। और सर पे सीधे लाठी से वार होता है, पैरों पे नहीं मारते हैं प्रोटेस्ट में, ये सीधे सर पे लाठी मार के सर खोल रहे हैं। ऐसी तानाशाही उत्तर प्रदेश के अंदर कभी नहीं देखी गई। चलिए शहजाद साहब, चलिए गगन चतुर्वेदी साहब, मेरा सवाल है सर, अभी भी किसान जो हैं कई जगह से आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, रूठे हुए हैं, बेरोजगार नवयुवक हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, कोई बात करते हैं तो उनको लाठियां मिल रही हैं सर। किसान गरीब परेशान हैं। आप कह रहे हैं कि हमने निःशुल्क राशन दे दिया,
हमने लोगों को, किसानों को कई सुविधाएं मुहैया करा दी। अगर ये सब किया होता तो ये लोग नाराज क्यों रहते, परेशान क्यों होते सर? अनूप जी, किसानों के लिए चाहे किसान सम्मान निधि हो, खाद के रेट के बारे में हो, चाहे विद्युत व्यवस्था के बारे में हो, चाहे पानी ट्रेन तक पहुंचाने के बारे में हो, किसानों की सबसे ज्यादा इस सरकार में चिंता हुई है। हेलो जी जी सुना हूँ जी। लोगों ने किसानों को भ्रमित करने का काम किया। कुछ लोगों ने ऐसे भी नेता लगा दिए जो किसानों को बरगलाए, लेकिन हम लोगों ने पूरे बूथ स्तर से लगा के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में आज पूरे उत्तर प्रदेश में शिकायत पेटिकाएं रखी थी। वो शिकायत पेटिकाएं हर बूथ पर होगी और हर बूथ पर उन शिकायत पेटिकाओं को उसमें लिख दिया जाता क्या शिकायत है, उस पर अमल किया जाएगा, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। हम लोग गांव, गरीब, गली, किसान, नौजवान सबके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जी जी। नकील राजा साहब, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनकी सरकार में बेरोजगारों को नौकरी दी गई, पुलिस की भर्ती निकलती है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को मिल रहा है। आपकी जब सपा की सरकार थी या आपकी सरकारें हुआ करती थी तब नौकरी नहीं मिलती थी। मुख्यमंत्री जी सीधा आरोप लगाए, सपा नेता हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, नहीं तो उनसे सवाल था। उनका यह कहना है कि जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तब अखिलेश यादव जी हों या चाचा हों, भतीजे हों, उनके जो समर्थक थे वो वसूली के लिए निकल जाते थे, एक भी लोगों को नौकरी नहीं दी है। और उसी दल के साथ कांग्रेस ने पिछला चुनाव साथ में लड़ा। तो कांग्रेस की नैतिक स्थिति उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक स्थिति है बहुत नीचे है, उसे आप कैसे ऊपर लेके आएंगे सर? सर, मैं चाचा भतीजा की तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनके शासनकाल में जो कार्य किए गए होते अगर अच्छे तो आज उनकी स्थिति ये ना होती। बिल्कुल ठीक है। तो मैं सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो हमारे बैठे हुए हैं, ये जो बता रहे हैं कि हमारा इतना विकास हुआ है, इतना हमारे योगी जी कर रहे हैं, जो स्थिति खराब हो चुकी थी इतने सालों से उसको ठीक कर रहे हैं, तो भैया ये कौन सा ठीक करने का वो है कि आप सारे संस्थानों को बेचे डाल रहे हैं। रेलवे आपने बेच दिया, ठीक है, बैंक सारे आप बेचे डाल रहे हो, निजीकरण को पूरा हावी कर दिया है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज आए थे बिजनेस करने, और आकर के पूरा जो है उन्हीं ने कैप्चर कर लिया था, गुलाम बना लिया था देश को। तो ये उसी ढर्रे पे सर जा रहे हैं। अगर भगवान न करे अगर ये लोग दोबारा सत्ता में आ गए तो आप ये समझ लिए कि बहुत भगवानी फिर रहम करें हम लोगों पर। मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपकी सरकार आ रही है? आप नहीं, हम तो लड़ रहे हैं। हाँ। हम किसान के लिए लड़ रहे हैं, मजदूर के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जनता को भी देखना होगा कि कौन उनके लिए लड़ रहा है। आप देख लिया आगे उत्तर प्रदेश के अंदर ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों को कितना मारा जा रहा है। प्रेग्नेंट लड़की सर विधानसभा के सामने पेट पे लाठियां मारी, मेरे पास वीडियो है, वीडियो आया सर। प्रेग्नेंट लड़की थी वो, बेरोजगार, टीटी पास, वो गई थी मांगने के लिए, तो वहां पर पुलिस ने ऐसी लाठियां मारी कि वो सड़क पे कर्रा रही थी। मतलब इतना अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल अंग्रेजों से बदतर हो गए हैं ये है ना वही माफीनामे वाले लोग। तो ये वही अपना सब रंग दिखाया इन्हीं ने। चलिए गगन जी, लड़ाई के बाद इनको मौका गगन जी क्या कहेंगे आप? जो कांग्रेस, हेलो जी, हम जवाब दे रहे, जो कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे हैं तो कुछ हास्यास्पद बातें कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हास्यास्पद बातें। पूर्व में इनकी सरकारें थी, 1987 का रिजल्ट संघ लोक सेवा आयोग जैसे वो 91 और 92 में निकलता था। आज 2019 का रिजल्ट 2019 में, 2020 का रिजल्ट 20 में निकल रहा है। सत्र बराबर सही चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी सत्र सही चल रहा है, और नौकरियों के लिए अगर जगह निकलती है तो ये नहीं किया जाता है कि अपने अपने घर, अपने अपने परिवार, अपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी देने का काम किया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पास हो रहा है वो ईमानदारी से नौकरी में पात्रता रखता है, उसको ज्वाइन करवाया जाता है। इन लोगों के यहाँ तो नौकरी नहीं, नौकरी थी खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, और सौदा होता था कि 5 लाख में, 3 लाख में, 2 लाख में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गरीब नौजवान किसान जिसका किसी का बेटा हो, नौकरी का अगर पात्रता की सूची में आता है तो उसको नौकरी प्रदान की गई। ये
नहीं किया गया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने लोगों को लगा दे। ऐसा कहीं हुआ? बिल्कुल। अगर हुआ, कहीं की गड़बड़ी हुई तो उसको जेल की शिक्षों के अंदर किया गया। चलिए नकी साहब, जो ये रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उससे मुझे जहां तक लगता है कि जो गरीब और गांव की जनता है उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका दल हो या समाजवादी पार्टी हो या सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो, इनके नेताओं का ज्यादा फोकस रहता है कि कैसे उस वर्ग को जो गांव में रहता है, गरीब है, निःशुल्क राशन उपलब्ध करा दिया जाए, थोड़ी बहुत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए। ये इससे, और ये काम भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार कर ही रही है। तो कहीं जो आप खुशी मना रहे हैं कि इंडेक्स में नीचे आ गया है और इसको आप एक मुद्दा बना के जनता को बताएंगे, तो ये जो जनता है, जो इनोसेंस है, जो ये नहीं समझती है, उनको कोई लेना देना नहीं ऐसे, तो उससे कैसे आप इस मुद्दे को लेकर उसे प्रभावित कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार को फेल बता पाएंगे? सर देखिए, जो अभी ये योजनाएं लेके आ रहे हैं, फ्री राशन वाली और तेल और नमक की भी लेके आए हैं फ्री में देने के लिए गरीबों को, तो वो गरीब समझ रहे हैं कि चुनाव आ गया है। ठीक है, अभी जब चुनाव नहीं था कोरोना काल में, ये लोग ऑक्सीजन की जगह पे उनको लाठियां मार रहे थे। नहीं, राशन तो काफी समय से चल मिल रहा है सर। आपकी सरकार, ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो भी देते थे राशन। अरे तो सर, हम तो बिल लेके आए थे, 1 रुपए में मोटा अनाज, हम फ्री वाला नहीं लाए थे। 1 रुपए मोटा अनाज लाए थे, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, बिल ला के दिया। ये लोग वहाँ पर विरोध कर रहे थे सर। अच्छा, ये सदन में विरोध कर रहे थे। हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था बिल। ये गरीबों को हर घर राशन की व्यवस्था कांग्रेस ने करी है सर। और ये 70 साल की बात करते हैं, 70 साल की बात मत करिए। मनमोहन सिंह जी के 10 वर्षों का कार्यकाल उठा के देख लिए। बच्चा पैदा होने से लेकर बड़े होने तक की योजनाएं दी हैं सर। इतना बढ़िया काम किया, लेकिन एक एक करके आपके सारे राज्यों से राज्य आपके हाथ से चले जा रहे हैं। इन्होंने सर ध्रुवीकरण किया, इन्हीं ने बिल्कुल नफरत फैलाने का काम किया, लोगों का ब्रेन वॉश किया। इन्होंने सिर्फ एक राजनीति करी, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया इन्हीं ने। और इस देश की जनता देख रही है, इनको माफ नहीं करेगी, ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। लेकिन सर, जहां आपकी सरकार है, जहां आपके दल की सरकार है, वहां पर भी आपसी नूरा कुश्ती चल रही है सर। मध्य प्रदेश से तो सरकार ही आपके यहाँ से चली गई। यार, आप बेहतर काम कर रहे होते नेता। तो सर, इन्होंने नोटबंदी करके इतना पैसा कमा लिया है कि वो अपने पैसे के बल के ऊपर जो है तोड़ लेते हैं। चलिए गगन जी, क्या कहेंगे आप? अब इनकी बातें रह गई। पूरे देश से इनका सफाया हो चुका। कांग्रेस को नाम लेने पानी देने वाला कोई नहीं रहा। अरे कई स्टेट में हमारी सरकार है सर, क्यों भूले जा रहे हैं? ज्यादा ना चिंता करो आप, वो भी साफ हो जाएंगे। अभी उत्तराखंड में पता चलने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में पता चलने जा रहा है। खत्म कर दिया जनता को, आप पर विश्वास नहीं कह रहे हैं। जनता ने आपको छोड़ दिया। बहुत भ्रमित कर चुके हैं आप लोगों ने, बहुत भ्रमित कर लिया। की बात करेगी, धर्मवाद की बात छलावे में आने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ने बहुत छलावा कर लिया। इन बातों को भाई साहब छोड़ दीजिए, केवल राष्ट्रवाद की चिंता करिए। राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की बात करनी थी तो संस्थान न देखते, इस देश की धरोहरों को न देखा जाता। बात कर रहे हैं, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को देख रहे हैं। देश में चौकसी जैसे लोगों को न के वंचित को लाभ दिया जा रहा है। काला धन लाने की बात की थी, पैक करके भेज दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, पैक करके भेज दिया उन लोगों को। 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे केवल गरीब के झोली में आता है। लेकिन आज दिल्ली से 1 रुपया चलता है और गरीब की झोली में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आप बात करेंगे। ये अगर देखना हो तो आगे उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ लिए, गाँव ग्रामीण क्षेत्र में खाद के लिए उनको खाद तक नहीं मिल पा रही है। लाइनें लगा रहे, कितने लोगों की मौत हो गई। स्वयं स्वीकार कर रहे खाद नहीं मिल पा रही है उन लोगों को। आप 1 रुपए तो चढ़ाने की बात कर रहे हैं, हवाबाजी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सारी हो रही थी, वही और इनके नेता भी सिर्फ हवाबाजी है और कुछ। चलिए नकी साहब, आप अच्छा ये बताइए गगन जी, पार्टी ने एक अंगूठा लगाने से राशन मिलता है, हवाबाजी के लिए मिलेगा। जब आपका आप किसान को तो अनाज क्या देंगे?
चलिए गगन जी ठीक है, एक अंतिम सवाल नकीब साहब आपसे, एक अंतिम सवाल। ठीक है गगन जी नकीब साहब, आप किन मुद्दों को लेके, आपने कोई मुद्दे चिन्हित किए होंगे, किन मुद्दों को लेके आप जनता से वोट मांगने जा रहे हैं सर? सर मैं बेरोजगारी, महंगाई, महिला सशक्तिकरण, तो ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे जनता कर्रा रही है, उसको सहारा देने के लिए हमारी नेता सामने आई हैं। और स्वास्थ्य, बिजली, पानी सर, लड़ सकती हूँ का नारा दे के बेटियों के साथ जा रही हैं, और वही बेटियां ले जाके 2022 में प्रियंका जी को बैठाएंगी सीट पर। चलिए, स्वास्थ्य, बिजली, पानी भी मुद्दे होंगे सर? नहीं, बिल्कुल होंगे सर। खाद होगी, बिजली होगी, पानी होगी, गगन जी मूल्य होगा किसानों के लिए। गगन जी अंतिम सवाल ये है कि जो नीति आयोग की लगातार रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के या उत्तर प्रदेश के जो प्रशासन उस पर प्रश्न लग रहा है, उससे कहीं आपको ये नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए कह रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश बर्फ की तरीके शून्य की ओर था, उस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी थी? कोरोना काल के पहले जब महामारी आई, उसके पहले उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जा के उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और वेंटिलेटर सभी कार्य करने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी संस्थाओं में जाके ये कार्य किया। चलिए, निश्चित तौर पर चुनाव का समय है तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही, लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवाल है कि नीति आयोग की जो रिपोर्टें हैं, जो आ रही हैं, उस पर भी उनको गौर करना होगा, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट जनता की सुविधाओं और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं। आने वाला चुनाव कहीं इस चूक पर कहीं उनको नुकसान ना पहुंचाए, इस पर भी उनको ध्यान देना होगा। मिशन 2022 में आज इतना ही। नकीब साहब आपका, गगन चतुर्वेदी जी आपका और शहजाद अब्बास साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे, नए पैनल के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।